तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पढ़ा था कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस देखी थी, इसका प्रोसेस पढ़ा था, सोर्सेज देखे थे सारे, सोर्सेज के साथ साथ कॉन्टैक्ट के मेथड देखे थे, उनके जो है ना डिफरेंट किस्म के प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की कलेक्शन का प्रोसेस हमने देखा था। आज जो हमने नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है वो है हमारा कंज्यूमर मार्केट्स एंड कंज्यूमर बायर बिहेवियर। कंज्यूमर बायर बिहेवियर पढ़ने से पहले या इसको जो ना स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कंज्यूमर से क्या मुराद है। आप लोगों ने अक्सर वर्ड सुना होगा, कस्टमर वर्ड सुना होगा। कस्टमर कोई भी बायर, कोई भी ऐसा इंसान जो या ऐसा अदारा या कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि बेसिकली हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, ताकि उसको इस्तेमाल करके अपनी किसी न किसी नीड या वांट को या डिमांड को सेटिस्फाई कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। कस्टमर जो होता है कि कोई भी ख़रीदार वो कस्टमर है, लेकिन हर ख़रीदार जो है, हर कस्टमर जो है वो कंज्यूमर नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग होते हैं प्रोडक्ट ख़रीदते हैं अपने लिए, वो कंज्यूमर हैं। जो अपने लिए नहीं ख़रीदते उनके आगे मल्टीपल पर्पज़ हो सकते हैं। उनके मल्टीपल पर्पज़ ये हो सकते हैं कि उन्होंने अपने आगे किसी और को गिफ्ट देना है वो, या किसी और को आगे वो रीसेल करके उससे प्रॉफिट अर्न करना है। ऐसे कस्टमर जो कि प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं ताकि उनसे मुनाफा कमाया जा सके, ऐसे कस्टमर्स को हम लोग बोलते हैं वो हमारे बिजनेस कस्टमर्स होते हैं। ठीक। और ऐसे कस्टमर्स जो कि प्रोडक्ट को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए परचेज़ करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। उर्दू में इसके लिए सारिफ का वर्ड यूज़ किया जाता है। कंज्यूमर बाय बिहेवियर्स रेफर टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कंज्यूमर। इस कंज्यूमर बायर बिहेवियर से मुराद कि हमारा जो फाइनल कंज्यूमर वो वाला इंडिविजुअल जो कि प्रोडक्ट को परचेज़ करता है, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विस हैं, उसको परचेज़ करता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, तो ऐसा जो कस्टमर है उसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। तो जब वो कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा होता है या उसने जब प्रोडक्ट कोई परचेज़ करनी होती है, तो ये जो उसका सारा परचेजिंग का जो प्रोसेस है या उसमें जो जैसे वो बिहेव करता है, उस सब बिहेवियर को हम लोग एज ए होल कहते हैं कंज्यूमर बायर बिहेवियर। ऑल ऑफ दिस फाइनल कंज्यूमर कंबाइन टू मेक अप द कंज्यूमर मार्केट। ऐसी मार्केट जिसमें कंज्यूमर्स आते हैं, कंज्यूमर्स जो है प्रोडक्ट्स को परचेज़ करते हैं, ऐसी मार्केट को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर मार्केट। आपकी दो तरह की मार्केट होती है, एक को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट, दूसरी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी है। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि कंज्यूमर्स ऐसे लोग जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करना है, परचेज़ की हुई प्रोडक्ट को, वो जहाँ से प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर को या ऐसी मार्केट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट बोलते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बायर बिहेवियर। स्टिमुलस का लफ्ज़ी मतलब, ये स्टिमुलस की डेफिनेशन, इसका मतलब ये है हर वो फैक्टर जो किसी रिज़ल्ट को काज करे, हर वो फैक्टर जिसकी वजह से कोई रिज़ल्ट जो है वो ट्रिगर हो, उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे आपको जो है वो कहते हैं कि जी आपको टीवी पे एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, टीवी पे ऐड देखने से आपको लाइक खाने का ऐड है, टीवी पे खाने का ऐड देखा, आपको भूख फील हुई उससे, ठीक है, आपको भूख ट्रिगर हुई आपके अंदर से, तो वो जो एडवर्टीज़मेंट है, वो जो ऐड है, उसको हम लोग बोलेंगे वो ऐड एक स्टिमुलस है। उसने क्या किया है, उसने आपके अंदर एक भूख की या भूख को पूरा करने की ख्वाहिश पैदा की आपके अंदर। इसके अलावा आप जो है ना वो कहीं रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपको मैं अगेन सिंपल एग्जांपल दूँ, ट्रैवल कर रहे हैं, आपके जो है ना आपने गाड़ी का या बाइक का आपने हॉर्न बजाया, ठीक है, आपने हॉर्न प्रेस किया, तो जिसने वो हॉर्न सुना वो आपकी गाड़ी की तरफ मुतवज्जे हो गया, उसका ध्यान आपकी गाड़ी की तरफ हो गया। अब क्या हुआ कि आपका गाड़ी का हॉर्न बजाना एक स्टिमुलस है जिसका एक रिज़ल्ट निकला। वो रिज़ल्ट क्या था कि लोग आपकी गाड़ी की तरफ मुतवज्जे हो गए। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। हर स्टिमुलस का कोई ना कोई रिस्पांस होता है। जैसे जो गाड़ी का हॉर्न बजाने से जो लोग गाड़ी की तरफ देखते हैं, उनका गाड़ी की तरफ देखना वो एक रिस्पांस है। स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहता है कि आपका डिफरेंट किस्म के स्टिमुलस हैं,
अच्छा, स्टूमुलस जो है ना, ये सिंगल वर्ड है। इसकी जो मुस्बत फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूमुलाइज। जो सिंगुलर फॉर्म है उसको हम स्टूमुलस बोलते हैं, जो प्लूरल फॉर्म है उसको हम लोग बोलते हैं स्टूमुलाई। आपके डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हैं जो कि रिजल्ट को कॉज करते हैं। रिजल्ट क्या है कि बायर बिहेवियर, जो ख़रीदार है, कंज्यूमर है, उसके बायर बिहेवियर के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल। अच्छा, अब इसमें जो है डिफरेंट स्टिमुलाइज क्या करते हैं, वो इम्पेक्ट करते हैं बायर ब्लैक बॉक्स। बायर ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि जी आपके ख़रीदार की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमें आगे जाके पढ़ते भी हैं वन बाय वन के कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। और उसका जो डिसीजन प्रोसेस है, उसकी डिसीजन प्रोसेस के ऊपर भी हमने भी जाके पढ़ना है कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का जो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या चीज़ होती है। आपके स्टिमुलस उस चीज़ पे इम्पैक्ट करते हैं जो कि अल्टीमेटली आपके बायर के रिस्पांस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। आपको मैंने मार्केटिंग मिक्स का बताया था। मार्केटिंग मिक्स मैंने बताया कि हमारी मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम अगर हम 7 कैटेगरीज में डिवाइड करें, उन स्ट्रेटजीज़ को डिवाइड करें, तो उनको हम लोग 7 पीस बोलते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस और पीपल। ये मैंने आपको बताया था कि कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, उसको प्रमोट कैसे करना है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, कहाँ पे बेचना है, कौन लोग बेचेंगे, किस तरीक़ाकार के तहत बेचना है, उसके अलावा जिस जगह पे बेचने हैं उसका जो है ना ओवरऑल जो है ना इन्वायरमेंट कैसा है, इन सबको हम लोग बोलते हैं 7 पीस। ये मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं, और इनके साथ साथ कुछ हमारे और भी मैक्रो लेवल के फैक्टर्स हैं। जैसे आपको मैंने मैक्रो एनवायरनमेंट का पढ़ाया था। मैक्रो एनवायरनमेंट में हमारे पास आ जाता है हमारे जो है ना वो पॉलिटिकल फैक्टर हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हैं, सोशल फैक्टर हैं, टेक्नोलॉजी के फैक्टर हैं, कल्चरल फैक्टर्स हैं। डिफरेंट किस्म के जो फैक्टर्स हैं, ये साथ साथ हमारा जो कंपनी का जो मार्केटिंग मिक्स है, ये मिल के कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर, बायर के बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट करता है कि वो कौन सी प्रोडक्ट परचेज करेगा, कौन सी ज़रूरत को फुलफ़िल करेगा, कौन सी चीज़ को छोड़ेगा, कौन सी ज़रूरत को फुलफ़िल नहीं करेगा। ये जो सारा का सारा हमारा मॉडल है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल। अच्छा, अब इसके दरमियान यानी कि कस्टमर के रिस्पांस और स्टिमुलस के दरमियान आपका कस्टमर का बाइंग का जो डिसीजन प्रोसेस है वो भी इसके दरमियान आता है, और साथ साथ जो कस्टमर की जो पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी इसके दरमियान आती हैं। इन दोनों चीज़ों को हम लोग बोलते हैं बायर्स ब्लैक बॉक्स। अच्छा, अब आपके जो स्टिमुलाइज हैं और स्टिमुलाई के साथ साथ जो बायर ब्लैक बॉक्स है, वो क्या क्या चीज़ें, किन चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है। प्रोडक्ट चॉइस, कस्टमर ने प्रोडक्ट कौन सी चूज़ करनी है। लाइक उसको अगर प्यास लगी है तो उसने प्यास किस लिक्विड से बुझानी है। आया कि उसने प्यास बुझानी है आपके जूस से, आया कि उसने प्यास बुझानी है आपके उससे पानी से, आया कि उसने प्यास बुझानी है आपके सॉफ्ट ड्रिंक से। प्रोडक्ट चूज़ करता है, ब्रांड चूज़ करता है, सेलर चूज़ करता है, परचेज टाइम कस्टमर डिसाइड करता है, और परचेजिंग अमाउंट के कितना परचेज करना है। ये मल्टीपल चीज़ें जो हैं आपका कस्टमर डिसाइड करता है बेस्ड ऑन स्टिमुलाइज एंड बायर्स ब्लैक बॉक्स। करेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, तो हमारे जो 7 पीज़ हैं, मार्केटिंग मिक्स है, वो बायर बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट करता है। उसके साथ साथ जो है आपके अदर फैक्टर्स भी इम्पैक्ट करते हैं, जैसे हमने मैक्रो एनवायरनमेंट की बात की थी। अब इसमें पहली चीज़ तो आ जाता है कल्चरल फैक्टर्स हैं कुछ। आपका जो कल्चर है, आपका जो कल्चर है वो इम्पेक्ट कैसे करता है। आपका कल्चर जो है वो मुश्तमिल होता है आपका, हमने पढ़ा भी है उसके बारे में। आपकी जो जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वहाँ के जो राइट एंड रॉन्ग्स हैं, वहाँ की जो नॉर्म्स हैं, वहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, उन सब चीज़ों को एज ए होल हम लोग कहते हैं वो हमारा कल्चर है। अब ये जो कल्चर है, ये हमारा जो बाइंग बिहेवियर है या जो डिमांड है, उस चीज़ को शेप करता है उसको। इसकी एग्जांपल दें हम लोग, इसकी एग्जांपल ये आती है कि अब हमारा जो देहाती कल्चर है, ठीक है, या हमारा जो कह लें कि जब पाकिस्तान के कल्चर की बात करें, तो यहाँ पे हम कोई भी कह लें कि जी हमारा मज़हब का बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है हमारे कल्चर के ऊपर, इस्लाम की। तो कोई भी ऐसा कह लें कि पाकिस्तानी कस्टमर जो कि मुसलमान है,
तो अगर वो फीमेल हैं तो वो पर्दे को मद्देनज़र रखेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को, अपने ड्रेस को परचेज़ करते हुए, ड्रेस के बारे में डिसीजन करते हुए। कल्चर इस तरीके से इम्पैक्ट करता है आपके जो है ना वो बाइंग बिहेवियर के ऊपर। इसी तरह आप के लट से दोस्तों की कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, अगर आप वेस्ट में देखें, वेस्ट का कल्चर जो है वो अलाउ करता है आपके जो अल्कोहल है, अल्कोहल बेस्ड जो ड्रिंक्स हैं, चाहे वो वॉडका है, वाइन है, या इस तरह के और जितनी मल्टीपल ड्रिंक्स हैं, उन वहाँ पे उनका जो कल्चर है वो अलाउ करता है। तो अल्टीमेटली उनका कल्चर अलाउ करता है तो उनकी मार्केट्स में वो चीज़ ईज़िली अवेलेबल होती है। लेकिन अगर हम अपने कल्चर की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि हम पाकिस्तान बेसिकली एक मुस्लिम स्टेट है, तो यहाँ पे हम लोग जो है हमारे कल्चर का भी चीज़ इससे शामिल नहीं है। इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो इस चीज़ को अगर कोई बंदा कोई अल्कोहल या इस तरह की चीज़ परचेज़ करना चाह रहा है या अवेल करना चाह रहा है, तो वो इतनी आसानी से यहाँ से परचेज़ और कंज्यूम नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि एक तो उसको मिलेगी नहीं मिलेगी ये चीज़, तो उसको सोशली एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, लोग उसको बुरा भला कहेंगे। उसके बाद कल्चर के बाद दूसरी चीज़ जो है जो कि कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट करती है, वो हमारा आ जाता है सब कल्चर। पहले तो कल्चर की मैंने बात की, ओवरऑल वैल्यू। सब कल्चर से मुराद कि हम किसी देहाती इलाके से बिलोंग करते हैं, या हम लोग जो हैं किसी वो बिलोंग करते हैं किसी शहरी इलाके से बिलोंग करते हैं। और अगर शहरी इलाके से बिलोंग करते हैं तो हम लोग जो है ना वो किसी बड़े शहर से बिलोंग करते हैं कि छोटे शहर से बिलोंग करते हैं। ये डिफरेंट किस्म के ये आपके कल्चर के सब पार्ट्स हैं। ये जो कल्चर के सब पार्ट्स हैं, जो छोटे ग्रुप्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं। इनके जो लिविंग स्टाइल होता है, इनका जो रहने का जो तरीक़ाकार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब कल्चर। अब एक जो है वो जो है देहाती, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली से कोई बिलोंग करता है, देहात में रहते हैं लोग, तो वहाँ पे अगर हम अपने खाने पीने की बात को अगर हम देखें तो लाइक नाश्ते की हैबिट है। अब एक एक बंदा देहात में रहते हुए नाश्ते की जो उसकी पैटर्न है, वो कोशिश करेगा, वो कोशिश ये करेगा, ये कर सकता है, क्योंकि वो के देसी अंडे देहातों में आराम से इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, अब उसका जो देहात में रहना है वो उसके देसी अंडे की कंजम्पशन को जो है ना वो प्रमोट कर रहा है, उसको प्रॉस्पर कर रहा है। लेकिन शहरों के अंदर जो है ना इस तरह की जो फार्मिंग है, जो जनवन आपके जो देसी अंडे हैं वो आमतौर पे नहीं मिलते। तो आमतौर पे जो फार्म्स से जो ऑब्टेन किए हुए हासिल किए हुए जो अंडे होते हैं, आमतौर पे वो वाले अंडे जो है ना उनकी कंजम्पशन शहरों में ज़्यादा होती है। इसी तरह आपके देहातों में जो सब कल्चर की बात करें तो आपकी शादी ब्याह पे जो अखराजात होते हैं, अब आपके जो पिछले दिनों शायद मैं आपकी क्लास में डिस्कस कर रहा था या किसी और क्लास में, कि देहात वाली साइड पे देहातों में जो है जो शादी ब्याह पे जब खाना बनता है, तो वहाँ पे देहातों की जो आवाम है वो बीफ को पसंद करती है। बीफ से मुराद के घर का ही कोई जानवर जो है उसको ज़िबा करें, ठीक है, जैसे आप वो कोई गाय हो सकती है, कोई आपका जो है ना वो बछड़ा हो सकता है, उसको जो है ना आप ज़िबा करें, वो खाने में बनाए। क्योंकि देहातों के अंदर, ठीक है, ये जो बीफ है ये अगर अच्छा बना हो तो इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन शहरों के अंदर जो है बीफ को कम पसंद किया जाता है, चिकन को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो और जो है ना वो चिकन सस्ता भी पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ भी है। लेकिन देहातों में तो क्योंकि अक्सर लोगों के पास अपने जानवर होते हैं, तो वो जो है ना उनको ये खर्चा, इतना ज़्यादा खर्चा फील नहीं होता। हालांकि वो बीफ जो है शायद महंगा पड़ता हो अब जो है ना उससे चिकन से। लेकिन जो सब कल्चर है, बिकॉज यू आर बिलोंगिंग टू अ सिटी और टू अ विलेज, तो इस बेस पे आप अपने शादी ब्याह पे जो अखराज आते हैं उनको अकॉर्डिंगली आप लोग मैनेज करते हैं आप उनको। इसी तरह सोशल क्लास से मुराद सोसाइटी की डिवीजन हु शेयर वैल्यू, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, कि आप किस जो है ना क्लास से बिलोंग करते हैं। आपकी जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के जो है ना आपके जो रहन सहन के जो तरीक़ाकार हैं वो और तरह के हैं। आपके जो एलीट क्लास है उनके रहन सहन के जो तरीक़ाकार हैं वो और तरह के हैं। आपकी जो लोअर क्लास है उनके जो रहने सहने के जो तरीक़ाकार, उनके स्पेंडिंग बिहेवियर, उनका रिश्तेदारों में आना जाना, वो सबका डिफरेंट है। जिस सोशल क्लास से आप बिलोंग करते हैं, आपके जो है ना वो जो है आपके परचेजिंग बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंगली ही सारे के सारे एडजस्ट होते हैं। अब इसके एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि हमारे आमतौर पे जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली में या जो ना बिलो मिडिल क्लास फैमिली में, ये बेसिकली मैं कोई नुक्स नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ एक कॉमन प्रैक्टिस बता रहा हूँ, आप लोग भी ये चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे। हमारी फैमिलीज़ में ये होता है, जॉइंट फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, तो जी दो तीन भाइयों की बीवियाँ इकट्ठे रह रहे हैं सारे ख़ानदान में, तो अगर एक जो है ना बीवी अपने बच्चे के लिए
कोई कपड़े अच्छे ले आती है, तो शाम को जो है ना वो दूसरी भाई की जो बीवी है उसको कह रही होती है कि जी फलानी अपने मुंडे वास्ते फलाने कपड़े लैके आई है, मैं भी अपने मुंडे वास्ते ओहो ਜਿਹੇ कपड़े लैके आने ने, या फलानी ओहो ਜਿਹੀ जुत्ती लैके आई तो मैं भी ओहो ਜਿਹੀ जुत्ती लैके आनी है। ये बेसिकली क्लासेस का जो फ़र्क है, ये आपके जो है ना आपके बिहेवियर के अंदर एम्बेड होता है, जो कि अल्टीमेटली आपके बाइंग बिहेवियर के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है ये वाला।